नमस्कार विद्यार्थियों, सुक्रांशोपदेश गद्यांश के इस वीडियो में हम इस प्रकार से पढ़ेंगे राजाओं के बारे में। अनुदिवस आपूर्यमाणः पापेन एव अघमतमूर्तयो भवन्ति तद अवस्थाश्च व्यसनशतश्रव्यताम् उपगता वाल्मीकि तृण अग्र स्थिता जल बिंदव एव पतितम अपि आत्मानं न अवगच्छन्ति। राजा लोग धन, लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, वैभव, ऐश्वर्य के घमंड में जब चूर हो जाते हैं तब कैसे होते हैं वो? अनुदिवस, हर दिन, प्रतिदिन, रोजाना, हमेशा। अनुदिवसम हर दिन, प्रतिदिन, रोजाना, हमेशा, सदा, आपूर्यमाणा परिपूर्ण होते हुए, भरे हुए होते हैं। किससे? पापेन एव, पाप से। इसलिए अगमात मूर्तय, मोटे शरीर वाले हो जाते हैं। अनुदिवसम, प्रतिदिन, आपूर्यमाणा भरे जाते हुए, पापेन, पाप से, अहिंसा से, इसलिए वह अगमत मूर्तयो भवंती, मोटे शरीर वाले हो जाते हैं। हर दिन उनमें ये हवा भर दी जाती है। तद अवस्थाश्च, और वैसे होते हुए भी, व्यसन शत, व्यसन यानी बुरी आदतें, शत यानी सैकड़ों का, श्रव्यता शिकार बने हुए, शिकार उपगता बने हुए, और तद अवस्थाश्च, और उसी अवस्था में, शत सैकड़ों, व्यसनों का, बुरी आदतों का, बुरी आदतें, लतों का, श्रव्यता शिकार बने हुए, शिकार उपगता बने हुए, वाल्मीकि तृण अग्र स्थिता, वाल्मीकि के बाम्बी या चींटियों का घर या दीमक का घर, उसके अग्र भाग पर अवस्थित उगे हुए या गिरे हुए, जल बिंदव इव, जल की कणों के समान, पतितम अपि, गिरते हुए भी, आत्मनम अपने आप को, न अवगच्छति नहीं पहचान पाते हैं। अर्थात प्रतिदिन पाप से परिपूर्ण होते हुए भारी भरकम शरीर वाले हो जाते हैं, और उसी अवस्था में सैकड़ों व्यसनों का शिकार बने हुए अपने अधःपतन को उसी प्रकार नहीं जानते जैसे वाल्मीकि यानी बाम्बी के अग्र अवस्थिता, अग्रभाग पर स्थित जल बिंदव, जल के कणों को पतितम, गिरने का आभास नहीं होता। बाम्बी यानी दीमक का घर, चींटियों का घर, वो क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतने छेद होते हैं तो जैसे ही पानी गिरता है वर्षा का, वो तो उन्हें आभास ही नहीं होता कि यहाँ पे कोई पानी भी गिरा है। तो उसी प्रकार ये राजा लोग इतनी बुरी लतों के शिकार हो जाते हैं कि ये भी नीचे गिर रहे होते हैं, अपने चरित्र से विमुख हो रहे होते हैं, अधःपतन इनका हो रहा होता है, लेकिन ये अपने आप को नहीं समझ पाते। अप्रेतु, और दूसरे तो स्वार्थ निष्पादन परि, स्वार्थ सिद्धि करने में ही जो तत्पर है ऐसे। धन पिशित ग्रास हृदय, धन यानी धन के पिशित टुकड़े या मांस की भांति, ग्रास भोजन बनाने में, गृद्धि गिद्ध के समान, आस्थान नलिनी बकई, राज्यसभा रूपी कमलिनी के बकई बगुलों के समान, दूतम जुवे को विनोद मनोरंजन मानते हैं। बुरी बुरी जो भी लतें हैं या बुरी बुरी जो आते हैं, उनको गुण कैसे मानते हैं देखिए। अप्रेत और दूसरे राजा लोग कैसे हैं? स्वार्थ निष्पादन, स्वार्थ सिद्धि करने में तत्पर है, अपरे ऐसे जो धन पिशित, धन के पिशित यानी टुकड़े रूपी ग्रास भोजन को बनाने में गद्दे गिद्ध के समान, आस्थान नलिनी बकरी, राज्यसभा रूपी कबलिनी के प्रति बगुलों के समान, ऐसे वह दूतम, जुवे को क्या मानते हैं? विनोद, ये तो मनोरंजन है। पर दार अभिगमनम, पर स्त्री गमिता को, दूसरे स्त्री के साथ रहने को, वैदग्ध्यम, चतुरता मानते हैं। मृग्या, आखेट को, शिकार को, श्रम, परिश्रम, व्यायाम या कसरत मानते हैं। पानम, मद्यपान को, विलास, सुख भोग मानते हैं। प्रमत्तता, प्रमाद को, प्रमाद करने को, शौर्य पराक्रम मानते हैं। स्वदार परित्याग, अपनी पत्नी को त्याग देने को अव्यसनिता श्रेष्ठ गुण मानते हैं। गुरु वचन अवधीर्णम, गुरु के वचनों को नहीं सुनने को या उनको तिरस्कार करने को। अपरप्रणयत्वम, कि मैं तो दूसरों से प्रेरित नहीं होता,
मैं तो जैसे जैसे दूसरा कहते वैसे वैसे नहीं चलता, ऐसा मानते हैं। अजित वृत्यता, और अपने सेवकों पर अनियंत्रण रखने को ये कहते हैं सुखोपसेव्यता। मैं तो भाई सुख से सेवा कराता हूँ, किसी नौकर पे कोई परेशानी या जहमत उसे नहीं उठाने देता। नृत्य, गीत, वाद्य और वेश्याओं में आसक्ति को रसिकता, जीवन का रस मानते हैं। महा अपराध आकर्णनम, बड़े बड़े अपराधों को भी नहीं सुनने को महानुभावता, कि मैं तो उदार हृदय वाला हूँ, मैं उदार हृदय वाला हूँ, मैं बड़े बड़े अपराधों को इसलिए नहीं सुनता क्योंकि मैं उदार हृदय वाला हूँ, ऐसा। और परिभव सहत्वम, और अपने अपमान को सहन करने वाले, खुद कर लेते हैं, अपमान हो रहा होता है, अपने ही अपमान को सहन कर लेते हैं, तो उसे सहिष्णुता मानते हैं। दूसरे कुछ राजा लोग तो स्वार्थ सिद्धि में संलग्न, धन रूपी मांस के ग्रास पर गिद्ध की तरह टूट पड़ने वाले, सभा मंडल रूपी कमलिनियों के वन में बगुले की भांति दोषों में गुणों का आरोप करने वाले, स्वयं भी अंदर ही अंदर राजाओं की हंसी उड़ाने वाले, छल कपट में निपुण दूरतों के द्वारा वे कुछ राजा लोग इस प्रकार समझाए जाते हैं। कैसे? जुआ क्या है? मनोरंजन, पर स्त्री गमन चतुरता, शिकार व्यायाम, सुरापान विलास, प्रमत्तता मस्ती क्रूरता, अपनी पत्नी का परित्याग व्यसन शून्यता, गुरु के वचनों का तिरस्कार, पराधीनता का न होना, सेवकों को दंड आदि से वश में न करना, मतलब सुखपूर्वक स्वेच्छा से मैं उनकी सेवा कराता हूँ, ऐसा अवसर देता हूँ। नाच गाना, वाद्य और वेश्याओं में आसक्ति को रसिकता, और बड़े बड़े अपराधों को न सुनना, उनकी उपेक्षा करना बड़ी उदारता है, अपमान सहन करना क्षमाशीलता है, ऐसा। और आगे देखिए, स्वच्छंदताम प्रभुत्वम इति, स्वेच्छाचारिता। कोई अपने स्वतंत्र होकर चल रहा है उनके महल में या उनके दरबार में या उनके राज्य में, तो उसे कहते हैं प्रभुत्वम, संप्रभुता है। भाई ये तो संप्रभुता है। देवा अमाननम महासत्वम इति, देवताओं का कोई अपमान कर रहा है तो महासत्व इति, भाई उसमें तो अतिशय पराक्रमशील है वह व्यक्ति। तो वंदी जन ख्याति, कैदी अगर उसका यश गान कर रहे हैं तो मानो वो क्या है, उनका यश है। तरल उत्साह इति, तरलता, चंचलता क्या है? उत्साह। अविशेषज्ञता पक्षपातित्वम इति, अविशेषज्ञता, किसी विशेष जानकारी के अभाव को अपक्षपातित्वम, पक्षपात रहित होना मानते हैं। दोषानाम अपि, दोषों को गुण पक्षम, गुण के रूप में आरोपित करते हुए, प्रतारणा प्रवचना कार्य में कुशल पटु, कुशल धूर्तजनों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए, प्रतार्यमाणा प्रवंचित, तिरस्कार किए जाते हुए, ठगे जाते हुए, वित्त मद मत चित्त, वित्त यानी धन के, मद के, घमंड से युक्त चित्त वाले, निश्चेतनतया निश्चिंत हो, बेहोश होते हुए से, तथैव इति, ऐसा ही है, इति आत्मा अपने आप को, अन्य आरोपित अलिक अभिमाना, अत्यधिक झूठे घमंड को अपने में प्रदर्शित करने वाले, मृत्य धर्माण, जन्म मरण ही जिनका स्वभाव है, ऐसे दिव्य अंश अवतीर्णम, दिव्य अंशों से प्रकट हुए, सदेवतम, देवताओं के साथ, अति मानुषम, अति मानव, आत्मनम, अपने आप को उत्प्रेक्षमाणा, कल्पित करने वाले, प्रारब्ध दिव्य उचित चेष्टा अनुभव प्रारंभ किया है, देवताओं जैसी चेष्टाओं एवं हाव भावों को जिन्होंने ऐसे उपभाषितम, हंसी की पात्रता। अर्थात स्वच्छंदता, स्वेच्छाचारिता, मनमानी करना, उसको बोलते हैं प्रभुत्वम। ये तो चक्रवर्ती है, स्वच्छंद प्रवृत्ति है, संप्रभु है। देवा अवमान, देवताओं का अपमान करना मानो किसके समान है? महासत्वता, महापुरुषता की निशानी है, शक्ति संपन्नता की निशानी है। बंदी जन ख्याति, चारण यदि उनकी चारण अगर उनकी स्तुति करता है तो उसे क्या कहते हैं? यश, ये तो मेरा यश है। तरलता, चंचलता, तरलता को क्या मानते हैं? उत्साह, उत्कंठा मानते हैं। एवं इस प्रकार से दोषों को अपि भी
गुण पक्षम गुण के रूप में अध्यारोप करते हुए अंतर्भावत भी अंतर मन में स्वयं अपनी आत्मनम अपने आप को विहसत भी प्रतारण कुश के तिरस्कार करने में कुशल दूरते प्रवचकों या विटों के द्वारा मानुषोचिता भी मानवोचित स्तुति भी स्तीवन गीतियों के द्वारा प्रतार्यमाना तिरस्कार किए जाते हुए वित्त मद मत चित्ता धन के अवलेप मात्र से उन्मत्त मन वाले निहि चेतनतया धन के नशे में चूर या शुद्ध बुद्ध खो देने वाले से ऐसा है। इस प्रकार ये मिथ्या आरोपित अलिक अभिमाना मिथ्या अभिमान करने वाले मृत्यु धर्माण मरणशील होते हुए भी अपने आप को दिव्य अंश अवतीर्णम दिव्य अंश के अवतरण को कि मानो मैं तो दिव्य अंश से उत्पन्न हुआ हूँ। सदेवतम अपने आप को माना देवत्व भाव को मानने वाले प्रारब्ध दिव्य उचित चेष्टा अनुभाव स्वयं को अलौकिक दिव्य पुरुष के समान चेष्टा और हाव भाव को प्रारंभ करने वाले सामान्य जन सर्वजनस्य सभी सामान्य जन के द्वारा उपहास के उपायंती पात्र बन जाते हैं। इति ऐसा।